नमस्कार। आज है 10 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका बी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं जिन्हें 452 वोट मिले। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं जिन्हें 300 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? सही आंसर है इसका बी, चेन्नई। भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण परीक्षण सफलता के बाद 136 करोड़ की हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करेगा। भारतीय रेलवे की 136 करोड़ रुपए की हाइड्रोजन ट्रेन ने महत्वपूर्ण परीक्षण पास कर लिया है। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी और भारत हरित रेल नवाचार की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी पावर ने किस देश की इक ग्रीन के साथ 6,000 करोड़ रुपए की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है? सही आंसर है इसका ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए? सही आंसर है इसका बी, खालिद जमील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 10 सितंबर। प्रश्न है, निम्न में से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? सही आंसर है इसका डी, हिमाचल प्रदेश। ये हैं टॉप 4 साक्षर राज्यों की स्थिति। हिमाचल प्रदेश 93.3%, मिजोरम 98.2%, लक्षद्वीप 97.3%, त्रिपुरा 95.6%। उल्लास योजना के तहत राज्य की साक्षरता दर 99.30% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। शिमला हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए सोमवार को खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की उल्लास योजना के अंतर्गत हासिल की गई है। सितंबर 2025 में काठमांडू, नेपाल में जिन जेड द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? सही आंसर है इसका बी, सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना। प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका ए, इरफान अलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया?
सही आंसर है इसका बी, भूपेंद्र गुप्ता। प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन 8 सितंबर से 19 सितंबर तक कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ए, दुबई। प्रश्न है, हाल ही में किसने जमैका देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है? सही आंसर है इसका बी, एंड्रयू होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है इसका बी, ओडिशा। प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के गवांगजू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इसका ए, स्वर्ण पदक। प्रश्न है, 102 वर्षीय जापानी व्यक्ति का क्या नाम है जो जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? सही आंसर है इसका बी, कोकिची आकुजावा। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? सही आंसर है इसका बी, दिल्ली। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजोन की खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है इसका डी, 115वां। प्रथम टॉप 3 देश, पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक है, पाकिस्तान 144वें स्थान पर, बांग्लादेश 123वें स्थान पर, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर। जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब तक 2025 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां। विश्व मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 96वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 6ठा। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 148वां। निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में 13वां। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99वां। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए
बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।